नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मित्रों, इससे पहले मैं आपको 9 टॉपिक करवा चुका हूं और आज अपना जो टॉपिक है वो है 10वां टॉपिक। मैंने इससे पहले आपको 5 टॉपिक लगातार करवाए थे। उसी तरह से अब जो आपके 3 टॉपिक है वो लगातार रहेंगे। इन तीनों टॉपिकों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो ध्यान से देखिए मित्रों, कैसे संबंध है, क्योंकि रैंकिंग, सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट तीनों ही किसी रूप से एक तरह से क्रमबद्ध करने को ही प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों का आपस में संबंध है। पहले मैं आपको करवाऊंगा रैंकिंग, फिर करवाऊंगा मैं सीक्वेंस और फिर करवाऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले रैंकिंग, सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट 10, 11 और 12। अब 3 टॉपिक लेके चल रहा हूं, तीनों अलग अलग हैं। बता देता हूं रैंकिंग क्या होती है, बता देता हूं सीक्वेंस क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, रैंकिंग, रैंकिंग मतलब श्रेणी। किसी व्यक्ति विशेष का किसी क्लास में ऊपर से कोई स्थान होना, नीचे से कोई स्थान होना, वो रहेगी रैंकिंग। किसी व्यक्ति विशेष का ऊपर से, बाएं से, आगे से, पीछे से, दाएं से, इस प्रकार से कोई स्थान निर्धारित होना कहलाएगा श्रेणी, रैंकिंग। कह देते हैं ना, उसका क्लास में ये रैंक है, उसका क्लास में वो रैंक है, तो वो आएगा रैंकिंग में। सीक्वेंस होता है पदानुक्रम, पद के हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष की गरिमा को निर्धारण करना, पद के हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष का शेड्यूल निर्धारित करना, पद के हिसाब से किसी व्यक्ति को व्यवस्थित करना ही पदानुक्रम रहेगा। और सीटिंग अरेंजमेंट में बैठकीय व्यवस्था होगी, वो 3 तरह से होगी। गोल घेरे में बैठना, बार की ओर मुंह करके बैठना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठना, एक चकोर में बैठना और या किसी पंक्ति में बैठना। तो इस प्रकार से इनकी बात आगे करूंगा। तो पहले आज फिलहाल अपने जो बात करते हैं वो कर रहे हैं रैंकिंग की। आपका जो टॉपिक है वो है 10वां और रैंकिंग। रैंकिंग मतलब श्रेणी। श्रेणी में कौन कौन से टाइप है मित्रों, इसमें जितने टाइप बनेंगे, जिस टॉपिक में जितने टाइप होंगे, वो सारे टाइप में आपको क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आपको रैंकिंग का टाइप नंबर 1। और 1 नंबर करवाने से पहले मैं एक बार बेसिक रिवाइज कर देता हूं। इसका बेसिक क्या होता है, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। मैंने ये पंक्ति बनाई, मान लीजिए ये पंक्ति है। पंक्ति की बात करूंगा तो ये पंक्ति का आगे का छोर होगा, ये पंक्ति का पीछे का छोर होगा। बाया दाया मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले डायरेक्शन की वीडियो में बाया दाया पूर्ण रूप से मैं बता चुका हूं। ये होगा बाया, ये होगा दाया। आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से, ऊपर से, नीचे से, इस क्रम से भी इसको ले सकते हैं। और अगर आप इस क्रम से नहीं लेना चाहते, अगर आप इस किसी पंक्ति को ऐसे व्यवस्थित करते हो तो ऊपर से, आगे से, नीचे से और पीछे से ये हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से हम करते हुए इसको चलेंगे। अब ध्यान देना, मैं आपको करवा रहा हूं टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर जो 1 है, उस 1 नंबर टाइप में क्या होगा तो वो देखिए मित्रों। टाइप नंबर 1 अलग अलग करता हुआ चलूंगा क्वेश्चनों को, नाम नहीं है कोई टाइप का। मैंने कहा मैं आसान से मुश्किल की तरफ चलूंगा, सारे टाइप करेंगे, जितने क्वेश्चन बने वो सारे करेंगे इसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा किसी पंक्ति में बाईं ओर से अनिल का 10वां स्थान है। किसी पंक्ति में बाईं ओर से अनिल का 10वां स्थान है। उसी पंक्ति में दाईं ओर से अनिल का 10वां स्थान है। कोई अनिल नाम का कोई व्यक्ति है, उसका बाएं से भी 10वां, उसका दाएं से भी 10वां, दोनों तरफ से उसका 10वां स्थान है। अनिल नाम का कोई व्यक्ति है, उसका बाएं से भी 10वां स्थान और दाएं से भी 10वां स्थान है। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये टाइप 1 नंबर है। तो ध्यान देना, ये पंक्ति बना दी मैंने इतनी बड़ी। अब आपको लाइनें नहीं लगानी है, आपको लाइनें नहीं लगानी है कि 9 व्यक्ति पहले बनेंगे फिर 10वां आएगा। आपको जब पता है कि 10वां व्यक्ति है तो उससे पहले 9 बैठे ही हैं। तो देखो मित्रों, इसने कहा ये पंक्ति का बायां छोर, ये पंक्ति का दायां छोर, बाईं ओर से 9, बाईं ओर से 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां मान लो
बाईं ओर से 10वां कौन है? अनिल है। तो अनिल से पहले कितने बैठे हैं? 9 बैठे हैं। ये तो अगर बच्चे से पूछ ले तो उसको भी पता होगा, आपको तो पता होना ही होना है। बाईं ओर से अनिल का 10वां स्थान है, तो उससे पहले 9 व्यक्ति बैठे हैं। और मैं कहता हूं दाईं ओर से अनिल का 10वां स्थान है, अनिल बाईं ओर से भी 10वां, अनिल दाईं ओर से भी 10वां। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब देखो भाई, ये एक व्यक्ति है अनिल, बाईं ओर से 10वां है तो इससे पहले 9, और दाईं ओर से 10वां है तो इससे पहले भी 9 बैठे हैं। तो 9 और 9 18 हो गए, एक अनिल हो गया, टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। अगर इस प्रकार से करो तो सबसे बढ़िया रहेगा, और अगर इस प्रकार से आप नहीं करते हो तो आप इसको प्लस माइनस वाला फंडा है उससे भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं इस प्रकार से अगर आप अनुमान लगाकर करोगे तो सबसे बेटर रहेगा। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस किस में करना है और माइनस किस में करना है। तो ध्यान देना मित्रों, इसने कहा बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से भी 10वां, तो 10 और 10 कितना हो गया? बाईं ओर से भी 10वां है, दाईं ओर से भी 10वां है, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 में से मैं एक माइनस कर दूंगा। एक माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि अनिल नाम की जो आत्मा है, ये अनिल नाम का जो प्राणी है, इसको मैं 2 बार काउंट कर चुका हूं। आपको करना कितनी बार काउंट है? 1 बार काउंट करना है। तो 20 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और आपका आंसर भी कितना होगा? 19 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनिल को मैंने 2 बार काउंट किया। मैंने कहा बाएं से भी 10वां और दाएं से भी 10वां, 10 और 10 20, 20 में से 1 माइनस कर दिया, अनिल को माइनस कर दिया, तो कितने रह गए? अनिल को माइनस करने पर 19 रह गए। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, किसी क्लास में बाईं ओर से राजेश का 10वां स्थान है, राजेश का किसी क्लास में बाईं ओर से 10वां स्थान है, उसी क्लास में राजेश का दाईं ओर से 15वां स्थान है। बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से 15वां, तो 10 से पहले 9 और 15 से पहले 14, 9 और 14 की बात करूं तो कितने हो गए? 23 हो गए। 9 और 14 कितने हो गए? 23। 23 और 1 ये जोड़ दूंगा, 24 हो जाएंगे। अगर ऐसे नहीं करना तो 10 में 15 प्लस कर लीजिएगा। जब 10 में 15 प्लस करूंगा 25 हो जाएगा। 25 में से राजेश को मैं 1 घटा दूंगा। क्यों? क्योंकि राजेश को मैंने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया है। और करना कितनी बार है? 1 बार काउंट करना है। तो आशा करता हूं कि 1 नंबर टाइप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 की, तो ध्यान से देखना मित्रों, टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में ये 2 अलग अलग व्यक्तियों का जिक्र करेगा। एक में तो इसने एक ही व्यक्ति का जिक्र किया, और जो टाइप नंबर 2 है उसमें अलग अलग व्यक्तियों का ये जिक्र करेगा। ये है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में क्या होगा? इसने कह दिया किसी क्लास में बाएं से पूजा का 12वां स्थान है। किसी क्लास में बाएं से पूजा का 12वां स्थान है, उसी क्लास में दाएं से आरती का 18वां स्थान है। किसी क्लास में बाएं से पूजा का 10वां स्थान है, उसी क्लास में दाएं से आरती का 18वां स्थान है। दाएं से आरती का 18वां स्थान है। और अगर दाएं से आरती का 18वां है तो इन दोनों के बीच की बात नहीं करते अभी इसमें कह देता है कि जो आरती जो है वो दाईं ओर से तो 18वीं है, लेकिन आरती बाईं ओर से 15वीं है। आरती बाईं ओर से 15वीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो उस पर ध्यान देना मित्रों। मैंने कहा ये इतनी बड़ी पंक्ति है जी, इतनी बड़ी पंक्ति बना दी। पंक्ति का छोर कौन सा? बायां था, बायां है और बायां रहेगा। ये पंक्ति का छोर कौन सा? दायां था, दायां है और दायां रहेगा। प्रकृति कभी चेंज नहीं होगी, बायां दायां कभी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान देना मित्रों, मैंने कहा किसी क्लास में बाएं से पूजा का 12वां स्थान है, तो पूजा का 1 2 3 4 5 6 12, और पूजा का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। और किसका स्थान है 12वां? पूजा का। किस ओर से है? बाईं ओर से। अगर पूजा बाईं ओर से 12वीं है तो पूजा से पहले कितने हैं? 11, तभी तो 12वीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद इसने कहा दाएं से आरती का 18वां स्थान है। अब आरती दाएं से 18वीं है,
अब आरती दाएं से 18वीं है, तो क्या पता आरती यहां है, क्या पता यहां है, क्या पता इसके आगे भी चली जाए। दाएं से है तो आगे भी जा सकती है, लेकिन इसने कहा कि जो आरती है ना वो दाएं से तो 18वीं है, लेकिन बाएं से वो 15वीं है। बाएं से वो 15वीं है, तो बाएं से 12वीं तो पूजा है। 13, 14 और 15 ये कौन आ गई? ये आरती आ गई। जो आरती है वो बाएं से तो 15वीं है, लेकिन आरती दाएं से कौन सी है? 18वीं है। अब इसमें एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इसमें एग्जामिनर पूछ लेगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल की बात करेगा तो आप बताओ मित्रों, यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? 15। और यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? 18। 15 और 18। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, 15 और 18 को। 15 और 18 को जब मैंने प्लस किया, 8 और 5 13, आंसर 1 आ गई, और 2 3 33 हो गया। 33 माइनस 1 कर दूंगा, 32 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आरती को मैंने इधर से 15वां काउंट किया है, इधर से 18वां काउंट किया है। आरती नाम की एक ही आत्मा मैंने 2 बार काउंट कर लिया। करना कितनी बार है? एक ही बार काउंट करना है, इसलिए मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा। तो मैं जब 33 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इसमें टोटल 32 विद्यार्थी हैं। अगर ऐसे नहीं काउंट करना तो ऐसे कर लीजिए, अरे यहां से लेकर यहां तक आपने 18 काउंट कर लिए ना, यहां से लेकर यहां तक आपने 12 काउंट कर लिए ना। 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए। अब बीच में देखो कितने हैं, बीच में इनके 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए इसमें? इसमें 32 व्यक्ति हो गए। आशा करता हूं ये अलग अलग है, ये एक नाम अलग अलग नाम के 2 व्यक्ति हैं। उसका जब मेथड होगा तब इस प्रकार से करना होगा, और आप इसको अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। इसके बाद मैं टाइप नंबर 3 लेके आ रहा हूं। अब अपने रोचक टाइप की ओर चलते हुए चलेंगे आगे की ओर। अब क्वेश्चन मैं यही ले लेता हूं, क्वेश्चन मैं यही ले लेता हूं। अब जो टाइप नंबर 3 है, इसके अंदर मैं आपको 2 पार्ट करवाऊंगा। चलो बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोटा क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपको बढ़िया समझ आ जाए। और जब मैं इनके प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन और दूंगा, तब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और दे दिया होगा। आपकी वीडियो नहीं चलती रहेगी रेगुलर। अब सुनो भाई, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में कैसे है? टाइप नंबर जो 3 है, इसका पर्टिकुलर एक नाम दे दिया मैंने, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन। अब इसमें क्या करना है मित्रों? हमने स्थान परिवर्तन करना है। टाइप नंबर 3, 4, 5 तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे वाले तीनों टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से समझ लेना। पहले वाले दोनों नहीं समझ आए तो पहले रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ध्यान देना मित्रों, स्थान परिवर्तन। इसने कहा बाएं से रवि का, बाएं से रवि का 10वां स्थान है। कोई रवि नाम का लड़का है, वो बाएं से 10वां है। रवि का बाएं से 10वां है, और अजय का दाएं से 15वां है। रवि का बाएं से 10वां और अजय का दाएं से 15वां स्थान है। ये इतना एग्जामिनर ने हमको बता दिया। एग्जामिनर ने इतना बता दिया, फिर इसने क्या कहा? जब ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लें, जब ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लें, तो अजय जो दाईं ओर से 15वां था, अजय जो दाईं ओर से 15वां था, अब वो दाईं ओर से 20वां हो जाता है। अब वो दाईं ओर से 20वां हो जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कुल व्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन, बाएं से रवि का नया स्थान। तीसरा क्वेश्चन, बीच में व्यक्ति। सुनो मित्रों, एग्जामिनर ने कहा कि बाएं से रवि 10वां है। रवि का स्थान कौन सा? बाएं से 10वां। तो मैंने ये इतनी बड़ी पंक्ति बना ली, इतनी बड़ी पंक्ति बना ली, और पंक्ति का छोर कौन सा? बायां। और पंक्ति का ये छोर कौन सा? दायां। मैंने कहा कि बाएं से रवि 10वां है। रवि बाएं से 10वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर रवि आ गया। अब मैंने लाइनें नहीं लगाई 9,
क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मुझे पता है कि ये बाएं से 10वां है, तो इससे पहले 9 व्यक्ति बैठे हैं, तभी तो 10वां होगा, अदरवाइज 10वां हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है जी। इसके बाद इसने कहा अजय दाएं से 15वां है। अजय दाएं से 15वां है। अजय यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन जब इसने कहा ना कि जब ये स्थान परिवर्तन कर ले तो अजय दाईं ओर से 20वां हो जाता है। मतलब अजय दाईं ओर से जब आगे आएगा, स्थान परिवर्तन करेगा तभी बढ़ेगा, तो मैं अजय को यहां बना देता हूं। अजय दाईं ओर से 15वां है। मैं एरो लगा रहा हूं साथ साथ। एरो क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये बाईं ओर से है और ये दाईं ओर से, आप कंफ्यूज ना हो। इसने कहा किसी क्लास में बाएं से रवि का 10वां स्थान है, उसी क्लास में दाएं से अजय का 15वां स्थान है। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसने कहा कि अजय जो दाईं ओर से 15वें नंबर पर बैठा है, अजय जो दाईं ओर से 15वें नंबर पर बैठा है, वो अब जब स्थान परिवर्तन कर लेता है, तो स्थान परिवर्तन करता है तो अजय रवि की जगह है और रवि अजय की जगह आ जाता है। जब ये स्थान परिवर्तन करते हैं तो स्थान परिवर्तन करने के बाद इनका अजय का जो स्थान दाएं से 15वां है, यहां आने पर ये दाएं से 20वां हो जाता है। 20वां कब होगा? जब खड़ा होकर आगे जाएगा तभी होगा 20वां। तो देखो भी ये 15वां है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और ये 20वां हो गया। हो गया 20वां। अब मेरे को इतना पता है कि यहां से लेकर यहां तक 20 बंदे हैं, 20 व्यक्ति हैं। यहां से यहां तक 20 व्यक्ति हैं और यहां से यहां तक 10 व्यक्ति हैं, तो 10 से पहले कितने? 9। यहां से इस स्थान तक 20 व्यक्ति हैं, इससे पहले 9 है, तो 20 प्लस 9 कितने हो गए? 29 हो गए। टोटल इसमें कुल व्यक्ति कितने हो गए? तो 29 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कीजिएगा, यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक 10, 15 और 10 25 और बीच में 1 2 3 4, बीच में 4, तो 25 और 4 कितना हो गया? 29, 29 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं करना तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यहां से यहां तक आपने इनको 20 काउंट कर लिया, ठीक है। अब आपने जब इसका स्थान 20वां हुआ तो ये भी 5 प्लस करके आया ना ये, तो ये भी आगे 5 प्लस हो जाएगा, ये 15 हो गया। यहां से खड़ा होकर जब ये यहां जाएगा तो ये जब 5 प्लस होके आया है, 15 में 5 प्लस किए 20 हो गया, तो ये यहां से 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 खड़ा होकर वहां चला जाएगा। तो यहां से यहां तक 15 हो गए और यहां से यहां तक 15 थे। 15 और 15 30, 30 में से 1 माइनस कर दूंगा, क्योंकि स्थान को मैं 2 बार काउंट कर चुका हूं। करना कितनी बार है? 1 बार करना है, इसलिए 1 माइनस कर देंगे, 29 हो जाएगा। बीच में अगर व्यक्ति काउंट करें तो बीच में हमने 4 काउंट कर लिए। बीच में कितने काउंट कर लिए? 4। जब ये व्यक्ति यहां से यहां पर 15वें नंबर पर था, खड़ा होकर जब यहां आया तो ये 20वां हो जाता है। मतलब इसमें कितने का उछाल आया? 5 का। तो ये यहां पर 10वें पर है, ये यहां पर खड़ा होकर जाएगा, तो 10 प्लस 5, 5 का इसमें उछाल दे देंगे, 5 इसमें बढ़ा देंगे, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये आपका था टाइप नंबर 3। आशा करता हूं कि ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके बाद मित्रों मैं 4 नंबर टाइप और 5 नंबर टाइप जो कराऊंगा आपको, वो अति महत्वपूर्ण रहेंगे। 4 नंबर टाइप में ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में 2 पैटर्न से आया है। कई बार बच्चों ने उसको गलत करने का प्रयास किया, भी डिलीट करवाया जाए, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ। उसको भी करेंगे, किस टाइप से पूछा गया था उसके ऊपर भी पूरा व्याख्यान करूंगा, पूरा डिस्कस करेंगे अपने। ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए, क्योंकि बायां दायां में कंफ्यूजन रहती है, वो आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में अपना जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर आगामी वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर आपका टाइप नंबर 4 और 5 रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।